नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तो सिलेक्शन क्लासेस में। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया था आपकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अब कोई भी दोस्तों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर अगर हम पीसीएस एग्जाम्स की बात करें या फिर यूपीएससी की बात करें, तो दोस्तों ये चैनल आपको फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे कि यदि आप नेक्स्ट ईयर की यूपीएससी की टारगेट कर रहे हैं सीसेट के लिए, तो डेफिनेटली आपको दोस्तों बहुत सारा फायदा होगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो मैं यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ाना शुरू कर चुका हूँ। तो लास्ट तक दोस्तों आपको पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर होगा और जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो दोस्तों आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। और ईपीएफओ के लिए दोस्तों मैं बीच बीच में शॉर्ट भी अपलोड कर रहा हूँ और वीडियोस भी दोस्तों अपलोड कर रहा हूँ, जिससे आपको बेनिफिट मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क की सेकंड वीडियो है दोस्तों, ठीक है। सो टाइम एंड वर्क एंड दिस इज सेकंड वीडियो। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि दो अलग अलग व्यक्ति किसी पर्टिकुलर काम को किसी पर्टिकुलर दिन में करते हैं तो किस तरह से हम उनका कंबाइंड वर्क निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों एक और रिवीजन के लिए बता देता हूँ, ए किसी काम को दोस्तों 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है। दोनों ने मिला के दोस्तों कोशिश करा के मिला के कितने दिन में काम पूरा होगा। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी दोस्तों आपको अलग अलग बंदों का काम आपको दे रखा है कितने दिन में करेंगे, तो आपको दोस्तों यहाँ पर कुल कार्य लिखना है। क्या लिखना है? कुल कार्य। अब दोस्तों कुल कार्य कैसे लिखेंगे? आपको एलसीएम लिखना है। अब एलसीएम दोस्तों किसका कि अलग अलग दोस्तों कितने दिन में काम करते हैं। 20 और 12 का एलसीएम दोस्तों कितना हो गया? 60 हो गया। कितना हो गया? 60। अब दोस्तों इसके बाद आपको इनकी कार्य क्षमता या फिर एफिशिएंसी निकालनी है। तो इसकी एफिशिएंसी दोस्तों 60 काम करना है और 12 दोस्तों इसको दिन लगते हैं, तो ये 5 हो जाएगा। 5 काम प्रतिदिन, ठीक है। ये दोस्तों 5 काम प्रतिदिन करेगा। यदि दोस्तों हम बी की बात करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 60/20, दैट इज 3 काम प्रतिदिन, ठीक है। ये दोस्तों आपका एफिशिएंसी आ गया। अब दोस्तों इन्होंने डिसाइड किया है कि इनको मिलके दोस्तों काम करना है। तो यदि दोस्तों ये एक साथ मिलके काम करना चाहते हैं तो कितने दिन में काम पूरा होगा। अब दोस्तों काम कितना मिलके करने के लिए? 60। कितना काम है? 60। एंड दोस्तों इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 5 और 3 की मिला के दोस्तों ये एक दिन में 5 करेगा, एक दिन में 3 करेगा, तो दोनों दोस्तों एक दिन में कितना काम कर पाएंगे? 8 काम कर पाएंगे। तो 60/8 बोले तो दोस्तों 15/2, 7.5 दिन में दोस्तों ये मिला के किसी काम को कर पाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जो रिवीजन आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम दोस्तों इसके आगे की बातें करते हैं, सो दैट आपके एग्जाम के लिए आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। एक ही दोस्तों डेटा ले लेता हूँ, उसी के ऊपर डिफरेंट जो वैरायटी है उसको समझा देता हूँ, सो दैट बार बार मुझे भी ना लिखना पड़े और दोस्तों आपको भी बार बार डेटा लिखने की तकलीफ ना हो। अब दोस्तों मैंने मान लेता हूँ ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है। पहला सवाल दोस्तों ये है कि ए बी ने काम स्टार्ट किया। इंग्लिश दोस्तों मैं लिख देता हूँ, इंग्लिश, हाँ, काम स्टार्ट किया, लेकिन 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है। तो बी अकेला बचा काम कितने दिन में कर पाएगा? इस तरह के दोस्तों काफ़ी सवाल आते हैं कि वो किसी काम को स्टार्ट करते हैं, फिर बीच में कोई छोड़ देगा, फिर बीच में कोई आ जाएगा और आपस में दोस्तों ये लड़ पड़ेंगे कि मुझे काम करना है, मुझे नहीं करना, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फलाना जो भी बात है। इसको दोस्तों कैसे आपको टैकल करना है, जो मैंने तरीका बताया उसी से हम दोस्त करेंगे। सबसे पहले दोस्तों कुल काम कितना होगा? 60 होगा। ये दोस्तों जो बीच में नंबर है कि आपका हमेशा कुल कार्य है, दैट इज जो करना है। इनकी दोस्तों एफिशिएंसी की बात करेंगे, इसकी दोस्तों 5 हो जाएगी, इसकी दोस्तों 3 हो जाएगी। यहाँ तक तो दोस्तों आपको आप आइडिया हो गया होगा मैं कैसे लिख रहा हूँ। अब दोस्तों इन्होंने एक साथ काम शुरू किया ये बी ने, और 4 दिन बाद दोस्तों ए ने छोड़ दिया। इसका मतलब दोस्तों ए ने कितने दिन काम किया? कितने दिन काम किया ए ने दोस्तों? 4 दिन काम किया। इसका मतलब दोस्तों ए ने 4 दिन काम किया, तो ए दोस्तों 4 दिन में कितना काम कर पाएगा? अभी एक दिन में 5 करता है तो 4 दिन में 20 काम करेगा। 4 दिन में दोस्तों कितना काम करेगा? 20 काम करेगा। उतने ही दोस्तों 4 दिन में बी कितना काम कर पाएगा? 12 दोस्तों काम कर पाएगा। भाई एक दिन में 3 कर रहा है तो 4 दिन में 12 करेगा। इसका मतलब ए और बी का 4 दिन का दोस्तों काम कितना आएगा? 4 दिन का काम कितना दोस्तों इन्होंने मिला के काम कर लिया? 20 और 12 32। कितना कर लिया? 32। अब बचा हुआ दोस्तों काम कितना है? बचा कार्य 60 तो दोस्तों टोटल करना था, 32 कर चुके थे। 60 - 32 28। अब दोस्तों 28 काम की जिम्मेदारी किसकी है? बी की जिम्मेदारी है, क्योंकि एक तो छोड़ के चला गया।
तो ये दोस्तों जो 28 काम है इसको बी अकेला कितने दिन में कर पाएगा, बोलो ना बचा हुआ काम कितने दिन में कर पाएगा। 28 काम है दोस्तों, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, तीन काम प्रतिदिन की है। तो करेक्ट करें 9 की 27, तो 9 से ही 1/3 दिन में दोस्तों बी बचे हुए काम को कर पाएगा। कितने दिन में बचे हुए काम को दोस्तों भाई 28 के हिसाब से 9 की 27, तो करीब दोस्तों 9 से ही 1/3 दिन में इस काम को कर पाएगा। उम्मीद करो दोस्तों ये जो कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा बता दूंगा, या फिर कमेंट में आपका जो डाउट है उसको सॉल्व कर देंगे। अब दोस्तों मैं एक और सवाल लिख देता हूँ, थोड़ा वीडियो पॉज कर देता हूँ सो दैट वीडियो लंबी ना हो दोस्तों। तो आइए दोस्तों सवाल वही है, सिर्फ मैंने कुछ डेटा चेंज कर दिया है, मतलब डेटा सेम है, सवाल चेंज कर दिया, एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हैं कि ए और बी ने काम दोस्तों एक साथ स्टार्ट किया है। ए ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। अब दोस्तों 3 दिन पहले उसको गुस्सा आ गया या किसी का फोन आ गया कि नहीं हम अब काम नहीं कर पाएंगे, और झोला उठा के दोस्तों चल दिया। अब दोस्तों 3 दिन पहले काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में खत्म होगा। अब दोस्तों 2 रास्ते में बताते हैं सवाल को करने के लिए। मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों काम जो है वो टी दिन में खत्म हुआ, ठीक है, कितने दिन में, टी फॉर टाइम, टी दिन में खत्म हुआ। अब आप एक बात बताओ कि टाइम दोस्तों काम जो है वो टी दिन में खत्म हुआ, तो ए और बी ने एक साथ स्टार्ट किया था, तो छोड़ के कौन चला गया दोस्तों, ए छोड़ के चला गया। इसका मतलब बी ने दोस्तों लगातार टी दिन काम किया। कितना दिन काम किया, बी तो दोस्तों टी दिन तक डटा रहा, और ए दोस्तों 3 दिन पहले छोड़ के चला गया। इसका मतलब ए ने दोस्तों टी माइनस 3 दिन काम किया। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि दोस्तों टी ने जो ए ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, मतलब यदि मान लो 10 दिन काम हुआ होगा तो ए ने दोस्तों 7वें दिन काम करा, उसके बाद वो 3 दिन लास्ट के एब्सेंट रहा। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि यदि हम टोटल वर्क को देखते हैं जो कि हमारा 60 है, अब 60 काम दोस्तों कैसे कैसे संपन्न हुआ। बी ने दोस्तों अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से 3 काम एक दिन में करेगा, तो टी दिन में दोस्तों कितना काम कर पाएगा, 8 ही कर पाएगा। उम्मीद करो समझ में आया होगा। सिमिलरली दोस्तों ए की कार्य क्षमता 5 की है, उसने दोस्तों टी माइनस 3 दिन में कितना काम किया होगा, 5 × टी माइनस 3। इस हिसाब से दोस्तों दोनों ने मिला के 60 काम किया। इसको यदि मैं दोस्तों सॉल्व करता हूँ 3t + 5t माइनस का 15 = 60, तो ये हो जाएगा दोस्तों 8t = 75, एंड टी की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 75/8, एंड 8 ने 72 दोस्तों, एंड ठीक है, तो 9 सही 3/8 दिन में काम दोस्तों पूरा होगा। एक तो दोस्तों ये तरीका था जिसमें आपको कुछ भी दिन मान लेना है और ये सोचना है कि फला बंदे ने कितने दिन काम किया। अब दोस्तों जितने दिन काम करेगा उसकी कार्य क्षमता से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट हमारे पास उसका काम आ जाएगा। एक तो दोस्तों ये तरीका। अब दोस्तों यदि मैं तरीका नंबर 2 बताना चाहूँ आपको, बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ। अब दोस्तों ये तरीका नंबर 2 आपको दिमाग से थोड़ा सोचने वाला है। अब एक बात बताओ, लास्ट के 3 दिन दोस्तों किसने काम किया, ए ने या बी ने। आप बोलोगे सर बी ने किया क्योंकि ए तो छोड़ के चला गया। तो लास्ट 3 डे में भाई लास्ट के जो 3 डेज हैं, लास्ट के जो 3 दिन है, बी ने काम किया। अब दोस्तों लास्ट के जो 3 दिन है बी ने कितना काम किया होगा, बी ने दोस्तों कितना काम किया होगा, भाई उसकी कार्य क्षमता 3 की है, कितनी की है, 3 की, एंड दोस्तों 3 ही दिन उसने काम किया। तो बी ने दोस्तों लास्ट के 3 दिन में अकेले 9 काम किया। कितने का काम किया, 9 काम किया। इसका मतलब ए और बी ने मिला के दोस्तों कितना काम किया, भाई 60 टोटल। 9 इन्होंने इसने अकेले ने निपटा दिया 3 दिन में, बचा हुआ काम 51 दोस्तों मिला के किया होगा। इसका मतलब यदि जब ए और बी एक साथ थे, ए और बी दोस्तों जब एक साथ थे तो कितना काम दोस्तों इन्होंने किया, 51। और दोस्तों कितने दिन, उनकी एफिशिएंसी कितनी है मिला के, 5 और 3 8 की, ठीक है, 5 + 3 8, ये हो जाएगा दोस्तों 51/8। अब ये दोस्तों कितना हो गया, 6 × 48, तो 6 से ही 3/8। ये दोस्तों मिला के जब एक साथ काम कर रहे थे, ये दोस्तों 6 से 3/8 जब वो एक साथ काम कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों 3 दिन बी ने अकेले ने भी तो काम किया, तो दोस्तों टोटल जो समय आएगा यहाँ पर, कुल जो टोटल टाइम आएगा दोस्तों यहाँ पर टोटल टाइम, तो 3 दिन लास्ट में अकेले बी ने काम किया, प्लस दोस्तों मिला के इन्होंने एक साथ काम किया, ये हो जाएगा दोस्तों 9 से ही 3/8, ठीक है। तो वही आंसर आ जाएगा दोस्तों जो यहाँ पे आएगा। अब आपकी मर्जी है, आपको ये रास्ता चुनना है, ये रास्ता। मेरे हिसाब से दोस्तों ये आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि किस बंदे ने कितने दिन में कितना अकेले काम किया, मिला के काम किया, ठीक है। तो एक और सवाल दोस्तों मैं चिपकाता हूँ आपको, जब तक मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डेटा बिल्कुल सेम टू सेम है कि पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन दोस्तों बी ने किया, फिर तीसरे दिन ए ने किया, फिर चौथे दिन दोस्तों बी ने किया। तो इसी तरह से ये काम करते रहे तो कितने दिन में दोस्तों काम पूरा होगा। मैं दोस्तों आपको वैरायटी बता रहा हूँ, एक बार आप इसको समझ लोगे तो फिर आप क्वेश्चन लगा के देख लेना अपनी किताब से, जो भी किताब आपके पास है,
ठीक है, तो उसको आप कर लेंगे। अब दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ कि पहले दिन ए ने काम किया, तो पहले दिन दोस्तों फर्स्ट डे ए कितना काम करेगा, ठीक है भाई, ए कितना काम करेगा, तो ए की दोस्तों एक दिन की कार्य क्षमता 5 की है, तो कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। अब दोस्तों सेकंड डे बी की बारी आएगी, तो बी कितना काम करेगा, उसकी दोस्तों कार्य क्षमता 3 की है, तो इसका मतलब दोस्तों बी जो है वो 3 काम कर देगा। फिर दोस्तों एक ही बारी आएगी, फिर तो एक साइकिल दोस्तों कंप्लीट हो गई। इसका मतलब दोस्तों जो एक साइकिल है, एक साइकिल दोस्तों 2 दिन की है, कितने दिन की है, 2 दिन में कितना काम पूरा कर पाएंगे दोस्तों, 8 काम, कितना काम, 8 काम। समझ में आ रहा होगा आपको। अब दोस्तों काम हमको 8 थोड़ी करना है, हमको तो 60 काम करना है। अब दोस्तों 8 का ऐसा मल्टीपल दोस्तों आपको सोचना है, ऐसा गुणनफल, अगर मैं हिंदी में गलत नहीं हूँ तो 8 का ऐसा मल्टीपल दोस्तों सोचना है जो कि 60 के नज़दीक हो और उससे कम भी हो। इसका मतलब दोस्तों मेरे दिमाग में आ गया 8 7 56 काम करने के लिए दोस्तों आपको कितने दिन लगेंगे भाई, इसको 8 7 से गुणा किया तो इसको भी 7 से करिए, तो 7 दूनी 14 दिन में दोस्तों 56 काम निपट गए। समझ आ रहा नहीं यार। अब दोस्तों 15वें दिन किसकी बारी आएगी भाई, ऑड नंबर विषम पे, पहले तीसरे 5 से 7, तो पहले दिन दोस्तों और फिर तीसरे 5वें दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन चौथे दिन छठे दिन बी काम करेगा, तो दोस्तों 15वें दिन किसकी बारी आएगी। यदि मैं 15वें दिन की बात करता हूँ दोस्तों किसकी बारी आएगी, ए की बारी आएगी, ए की बारी आएगी। अब दोस्तों 15वें दिन के पास ए की क्षमता तो दोस्तों 5 काम करने की है, लेकिन काम दोस्तों कितना बचा है, 56 तो पूरा हो चुका है, अब तक 56 बचा कितना दोस्तों, 4 काम बचा है। इसका मतलब दोस्तों 4 काम तो बचा है, लेकिन उसकी औकात 5 करने की है, तो ये दोस्तों पूरा दिन भी नहीं लेगा, उससे पहले ही निपटा देगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा। इसका मतलब दोस्तों जो 15वां दिन है वो पूरा नहीं जाएगा, उसका दिन का चौथ क्या बोलते हैं इसको, फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, इंग्लिश में भी मैं फोर्थ फिफ्थ बोलते हैं, हिंदी में दोस्तों यदि हम ऐसा बोल रहा हूँ कि 1/5 या 4/5 ऑफ द वर्क, अब इंग्लिश में यही बोलता है, हिंदी में तो पता नहीं, तो 4/5। इसका मतलब दोस्तों यदि मैं टोटल डेज की बात करूँगा, टोटल टाइम, तो कितने दिन दोस्तों लगे आपको, कि 14 दिन तो पूरे लगे, और 15वें दिन में दोस्तों आपको 4/5 टाइम लगा। तो इस तरह से दोस्तों जब वो साइकिल बना के काम करते हैं, तो आपको दोस्तों इसको प्रोसेस को फॉलो करना है, तो 14 दिन और 4/5 दिन आपको लगेंगे, सो दैट आपका जो काम है दोस्तों पूरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएशन दोस्तों इसमें लेके आता हूँ। तो अब दोस्तों नया जो कंसेप्ट है वो ये है कि एक आदमी होता है, आपने ग्रुप में भी देखा होगा कि एक आदमी दोस्तों हमेशा काम बिगाड़ने वाला होगा। इसमें दोस्तों सी है वो काम बिगाड़ने वाला, मतलब ये बेचारे काम कर रहे हैं भाई, अपनी कॉपी भर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगले दिन क्या करेगा, सी आएगा इनकी कॉपी फाड़ के फेंक देगा। मतलब ये 12 दिन में काम करता है, ये 20 दिन में, 30 दिन में दोस्तों काम बिगाड़ देता है, मतलब निस्नाबूद कर देगा। ऐसा समझो चूहा जैसे किसी काम को नष्ट कर देता है, तो इसको चूहा समझो। अब दोस्तों इन्होंने एक साथ सोचा कि काम करेंगे, कितने दिन में दोस्तों काम पूरा हो पाएगा। अब दोस्तों ध्यान क्या रखना है कि जो व्यक्ति काम बिगाड़ेगा उसको हम माइनस करेंगे, क्या मारेंगे, माइनस करेंगे, और जो दोस्तों काम करेगा उसको प्लस करेंगे। जीवन का दोस्तों यही उसूल भी है। अब दोस्तों यदि मैं कुल कार्य की बात करता हूँ तो आपको 60 मिलेगा, क्या मिलेगा, 60 कैसे मिलेगा, इनका दोस्तों एलसीएम किसका, 12 का, 20 का और 30 का, ये दोस्तों इसका एलसीएम हो जाएगा, दैट इज टोटल वर्क। ये दोस्तों आपको टोटल वर्क है, शॉर्ट फॉर्म लिखा करो सो दैट आपका टाइम बचे। एफिशिएंसी दोस्तों मैं निकालता हूँ, तो इसकी 5, इसकी दोस्तों 3, इसकी दोस्तों माइनस करो, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, और ये दोस्तों एक दिन में 2 काम बिगाड़ेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, माइनस का मतलब एक दिन में 2 काम डिस्ट्रॉय करेगा, क्या करेगा, डिस्ट्रॉय, बिगाड़ेगा, ठीक है। इन्होंने दोस्तों एक साथ काम करना शुरू करा, दैट इज a + b - c, माइनस क्यों, क्योंकि दोस्तों c काम बिगाड़ रहा है। काम दोस्तों करना कितना था, 60, कितना था, 60। ये दोस्तों अपने हिस्से का 5 काम करेगा, ये 3 करेगा, ये 2 बिगाड़ देगा, माइनस कर देंगे दोस्तों इसको। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 60, 5 3 8, 8 में से 2 गए 6, तो 10 दिन में दोस्तों फिर भी काम पूरा कर लेंगे। कितने दिन में, 10 दिन में। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये आपको जो काम बिगाड़ने वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर दोस्तों आई थिंक 2 क्लास और लगेंगी, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि इसको ख़त्म कर दूँ। आपके एग्जाम से पहले बहुत सारे चैप्टर मेरा मन है पूरा कराने का, और यदि दोस्तों आपको कोई चैप्टर है जो आपको लग रहा है कि सर को पहले पढ़ाना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, चैनल को पूरा दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर दो, वीडियो को दोस्तों पूरा देखा करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड शॉर्ट्स दोस्तों रेगुलरली फॉलो करो, आपको बहुत फायदा होगा।